वक्त बिल्कुल मुख्तसर है। आज मैं एक मुनफरिद मजलिस पढ़ना चाहता हूँ। आज पूरी आयत पे मैंने नहीं पढ़ना, पूरी आयत पे नहीं पढ़ना, लफ्ज पे भी नहीं पढ़ना, लफ्ज पे भी मैंने नहीं पढ़ना, क्योंकि जो कुछ अभी सही पढ़ चुके हैं ना सारे, थोड़ी सी तवज्जो कर दे, थोड़ी सी 2-4 मिनट बात मुकम्मल। देखें, लफ्ज पे भी मैंने नहीं पढ़ना, हालांकि मैंने आयत पढ़ी है, आयत पे भी नहीं पढ़ना, लफ्ज पे भी नहीं पढ़ना। सारे मेरी तरफ देखें, क्या रह गया बाकी? मैंने एक हर्फ पे पढ़ना है। वो हर्फ है और, वो हर्फ है और, क्या बात है, क्या बात, हर्फ है और। क्यों कि अभी सही पूरी एक पूरी नज़्म पढ़ के गए हैं। 14 कुरान से, 14 कुरान थे, कुरान से पहले 14 कुरान थे, कुरान से पहले, उसी कुरान से पहले में और का नाम यही 14 है। तवज्जो फरमाए, मेरी बहुत बड़ी बात है, मुख्तसर बल्कि लंबा नहीं। साहिबान इल्म और इरफान, ये देखे, मैं हर्फ पे, हर्फ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ, लफ्ज पे नहीं। हर्फ की अहमियत अब यूं समझे, अल्लाह फरमा रहा है वाहुवल्लज़ी, और वो है, होगा अल्लाह का जाती नाम है, जो उसके जाती नाम से भी पहले हो, वही और है। यानी मेरी बात समझे ना मेरा बाबा? अल्लाह क्या फरमा रहा है? वाहुवल्लज़ी, और परेशान नहीं होना, और अल्लाह कह रहा है और वो है, होगा अल्लाह का जाती नाम है। अल्लाज़ी उसकी तशरीह है। अल्लाह अपनी ज़ात के नाम से, जो उसका ज़ाती नाम है, पहले फरमा रहा है और वो है। फिर मानो कोई है, मेरी गल सुन दिया, पहले सुन दिया, कोई है। जब है तो उस है और को मैं बयान करना चाहता हूँ। वाहुवल्लज़ी, और वो है, यानी अल्लाह ने अपना होना खुद बता के कहा और नहीं बरबा रहा है, यानी अपना नाम लेके, जाती नाम है अल्लाह का, होगा जाती नाम लेके कहा वो, और वो है, यानी कोई है जिसकी तरफ और निशानदेही कर रही है, और वो है। उस अल्लाह ने, होवा ने क्या किया? यब्दउल खल्क, उसने खल्क करने की इब्तिदा की। मालूम है अभी खल्क नहीं है, हाय हाय हाय, अभी खल्क की इब्तिदा नहीं हुई। अल्लाह ने अभी किसी को खल्क नहीं किया, वो तो खुद है, अज़ल से है, अबद तक है। वो कहता है अभी खल्क बनी भी नहीं है और भी हैं। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, अभी खल्क नहीं हुई कोई शायद, और भी हैं, और भी हैं। क्या मतलब हुआ? कोई हैं जो खल्क से भी पहले हैं। जब खल्क से पहले हैं, यही पूछा गया, मौला खल्क से पहले कौन है? फरमाया हम 14 हैं। नहीं गौर नहीं कर रहे, हम 14 खल्क से पहले हैं। यही कह के कहा अल हुज्जत कब्ल अल खल्क, हुज्जत वो होता है जो खल्क से
हुज्जत वो होता है जो खल्क से पहले हो। ये खल्क से पहले हैं, अभी खल्क हुई नहीं, ये हैं भी जिसे खल्क कहा गया उनसे भी पहले हैं। फिर ढूंढे 14 क्या है, खल्क तो अभी हो रही है। जनाब अली ने खुतबे में यही कहा, लोगों अल्लाह लाखों जबरूती हिजाबों में छुपा हुआ है, उसका छुप जाना ही अल्लाह होना है। और उसका गायब हो जाना ही अल्लाह होना है। गायब वो है, उसका छुप जाना भी, उसका छुप जाना भी। उसका कल होगी, उसका गायब होना, गायब होना ही तो अल्लाह होना है। जनाब अली खुतबे में फरमाते हैं, आए अल्लाह तू गायब में छुपा रहे, छुपा रहे। एक लफ्ज़ और कह दूं, अली फरमाते हैं कि अल्लाह लाखों जबरूती हिजाबों में छुपा हुआ है, जो लाखों जबरूती गिने उसे अली कहते हैं। हाय हाय हाय, फरमाया अल्लाह लाखों जबरूती में हिजाबों में छुपा हुआ है, जो गिने उसे अली कहते हैं। ये कह के अली फरमाते हैं, उसका पहला हिजाब ही मैं अली इब्न अबी। ठीक हो गया जी। अली फरमाते, फिर फरमाते हैं खुतबे में, तौहीद और रिसाले में खुतबे में फरमाते हैं, जब वो गैबुल गयूब है, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, यहाँ जनाब हाफिज साहब की बिला की भी कब्र मुबारक है, जैदी साहब की भी, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब की भी, दूसरे जाफर हुसैन साहब की भी, सारे शहीदों की कब्रें हैं। उन शहीदों को मैं मुखातब करके कहूँगा, मेरी बात बारगाह इमाम में पहुँचा दो। अली फरमाते हैं, अली अल्लाह गैबुल गयूब में है। लोगों अल्लाह का गैब में रहना, रहना जब वाजिब है, अल्लाह तू गैब में रह ही गैब में, मगर तेरे ऊपर वाजिब है गैब में रह कर अपना असर जाहिर कर दे, ताकि असर देकर हम पहचाने कोई गैब है। ये 14 अल्लाह का असर है, असर। इनसे पता चलता है कि वो है, ये खल्क से पहले है। एक और आयत पढ़ूं बस खत्म। सूरह हूद, वहां भी यही बात है, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, वो है जिसने जमीन और आसमान को, और वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। जिन्हें नहीं समझ आई फिर और कर लो। और वो है खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। किसने? कहता है अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। कितने? फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में पैदा किया। आए अल्लाह तू तो इरादा करे बन जाते हैं, ये 6 दिन में बनाने वाला कौन है जो 6 दिन में बना रहा है? अभी दिन भी नहीं बने, दिन है। वहां क्या कह रहा है? और 6 दिन बन रहे हैं, पहले कहा और। जनाब अली के सामने एक नजूमी आया, जनाब अली ने अफलाक की बातें करनी शुरू की, ऐसी की, वो उठ के खड़ा होके कहता है, मौला ऐसे लगता है वो बन रहे थे, आप देख रहे थे। फरमाया ऐसे नहीं, इनका बनाया ही मैंने है, इनको बनाने वाला ही मैं हूं। देखे वही और अल्लाह ने अब लगाया, फी सित्तति अय्यामिन वकाना अर्शहु अलल मा, वो और ये आ रहा है, वो जो पहले और था, वो ये है। वो कौन है? अर्शहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर था, अलमा पर था, यानी आसमान और जमीन बन रहे थे,
अल्लाह का अर्श पानी पर था। लोगों ने पूछा मौला मौला अर्श क्या है? क्या है? जियो मैं आपसे नहीं पूछ रहा, जियो। मौला अर्श क्या है? अल्लाह ने "ए मौला अर्श क्या है?" जनाब अली ने फरमाया लोगों अर्श अल्लाह का इल्म है। हाय 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 अर्श बस खत्म होगी गल बाबा ए खत्म थी ए अर्श अल्लाह का इल्म है। कहा मौला जब इल्म है तो कौन है जो इस इल्म को अलमा उठाने वाले हैं? अलमा कौन है? फरमाया हम मोहम्मद, हम उठाने वाले हैं हम। उसने कहा मौला अनवार यकीन में जाके भी देख ले मौला अब आसमान और जमीनों से पहले कब से उठाने वाले हैं? मेरे इमाम ने फरमाया है शख्स तू उस मुद्दत को गिन नहीं सकता। उसने कहा मौला अक्ल है गिनने के लिए। फरमाया तुम्हारी अक्ल नाकिस है, हमारा कमाल कामिल है। उसने कहा मौला बस खत्म होगी गल, मौला जरा कुछ ऐसी बताए मैं समझ लूं। फरमाया सुन आसमान से लेकर जमीन तक, मशरक से लेकर मगरब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक और मेरे आले पास देखे खत्म होगी गल कि इन तमाम फसाए आलमीन को खसखास के दानों से भर दिया जाए। खसखास के कितने बड़े दाने होते हैं? छोटे छोटे। अल्लाह ने ये छोटे दाने बनाए ही इकरार विलायत अली के लिए। हाय हाय फरमाया इन दानों को तू गिन, जितनी मुद्दत तू इन दानों को गिनेगा उससे हम 70,000 गुना पहले इस इल्म को उठाने वाले। आखिर दावाना अनिल हम्द।